नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी कभी अजीब तरह के फैसले ले लिया करते हैं और जो फैसले उनकी जान के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। आज की जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ वह घटना गाज़ियाबाद की है और गाज़ियाबाद में एक जगह है बहरामपुर, वहीं की यह घटना है। 22 दिसंबर 2023 की घटना है यह। गाज़ियाबाद की जो दिनचर्या थी वह शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे थे। सभी लोग अपने अपने काम में दौड़ धूप शुरू हो गई थी। तभी एक खंडहर से किसी मांस के सड़ने की बदबू वातावरण में फैल रही थी। आते जाते लोगों ने देखा कि कैसी बदबू है, तो कंबल में लिपटा हुआ एक लाश पड़ा हुआ था। लाश पुरुष का था और अर्धनग्न अवस्था में लाश था। बदबू आ रही थी। जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे उन लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस आकर के लाश को कब्जे में लेती है और उपस्थित लोगों से शव की शिनाख्त करवाती है। मृतक की उम्र 26 साल के आसपास थी, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। यह जानकारी नहीं मिल सकी कि यह लाश किसकी है। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रिपोर्ट भी आ जाता है। रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे, बहुत वार किए गए थे उसके चेहरे पर और गला दबा करके उसे मार दिया गया था। 5 दिन बाद भी पुलिस को मृतक के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया। कोई नहीं बता पाया या कोई शिनाख्त नहीं कर पाया कि इस मृतक का नाम यह है या उसका कोई पता ठिकाना कोई बता पाया। फिर 27 दिसंबर को एक व्यक्ति थाने जाता है और कहता है कि उसका भाई कई दिनों से लापता है। उसकी कोई जानकारी उसे नहीं मिल पा रही है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। उसके भाई का नाम शिवम उर्फ सोनू गुप्ता है। गांव नागर, थाना गोहन, जिला जालौन का वह निवासी है, मेरा भाई है। अगर आपको कोई जानकारी हो तो बताएं। जब इतनी बात सुन कर के पुलिस वाले एक फ़ोटो दिखाते हैं उस व्यक्ति को और वह पहचान जाता है कि यही मेरा भाई है और उस भाई का नाम शिवम बताता है और यह भी कहता है कि वह टैक्सी ड्राइवर का काम करता है। उसकी पत्नी भी यहीं बहरामपुर में रहती है और उसके साथ 2 साल की एक बेटी भी है। फिर वह पुलिस के साथ बहरामपुर के उस मकान में जाता है जहां उसका भाई अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वहां जाने के बाद से उसकी भाभी जो प्रियंका होती है उसे मिल जाती है। बेटी भी खेल रही थी। पुलिस जब उसके पति के बारे में पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो वह अपने दूसरे आदमी को ला करके वहाँ पर खड़ा कर देती है और कहती है कि यही मेरा पति है। उस व्यक्ति का नाम गर्जन यादव था। शिवम के भाई जो थाने पर गया था, आदमी गुलशन नाम था उसका, उसको बहुत आश्चर्य होता है कि यह तो मेरा भाई नहीं है। भाभी तो है लेकिन मेरा भाई नहीं है। वह तो शिवम की पत्नी थी। फिर पुलिस प्रियंका और गर्जन को
गिरफ्तार कर लेती है और थाने ला करके जब सख्ती से पूछताछ करती है। अधिकारी जब अपनी भाषा में पूछते हैं तो वह जो प्रियंका है, शिवम की पत्नी, ऐसी बात बताती है कि सुन करके आपको विश्वास ही नहीं होगा कि क्या हमारे समाज में ऐसा भी हो सकता है क्या। शिवम ने जो कहानी बता रही है वह प्रियंका, उसके अनुसार शिवम ने 2015 में एक शादी किया था गांव में, जालौन में। उस पत्नी से उसे 2 बच्चे भी थे, लेकिन तभी उसकी मुलाकात प्रियंका नाम की एक लड़की से होती है और वह उस लड़की से प्यार कर बैठता है और फिर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वह शिवम प्रियंका को लेकर के गाजियाबाद आ जाता है और टैक्सी ड्राइवर का काम करने लगता है। प्रियंका कुछ दिन के बाद एक पड़ोसी और मजदूर भी था, वह गर्जन यादव नाम है, इसका पड़ोसी था, पास में ही रहता था और मजदूरी का काम करता था। उससे इसकी आंखें 4 हो जाती हैं प्रियंका की। अब ये लोग लुका छिपी का खेल खेलने लगते हैं दोनों, और पति की गैर हाजिरी में शिवम काम पर चला जाता है और दिन भर यह आकर के गर्जन यादव शिवम की पत्नी प्रियंका के साथ इसके घर पर ही रहता है और ऐसा जल्दी ही इन लोगों में अवैध संबंध कायम हो जाता है। एक दिन शिवम इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख करके ऐतराज करता है, हो हल्ला मचाता है और जब पत्नी पर शक हो जाता है तो घर का माहौल जो है बिगड़ने लगता है। अब बार बार यह सब हो रहा है, बार बार घर का माहौल बिगड़ रहा है, झगड़ा झंझट शुरू है। और तब जो प्रियंका है अपने पति से नाराज़ होकर के अपनी बेटी को साथ ले लेती है और प्रियंका अपने प्रेमी गर्जन यादव के साथ उसके घर बलिया उत्तर प्रदेश भाग जाती है। पत्नी जब घर आता है ये शिवम, तो पत्नी घर पर नहीं है, बेटी भी नहीं है। अब इसकी बेचैनी बढ़ जाती है। आसपास के लोगों से जब मालूम होता है कि वह तो गर्जन यादव के साथ भाग गई, तब इसकी हालत ख़राब हो जाती है। यह पत्नी और बच्चों के प्यार में पागल हो जाता है और उसे खोजने के लिए किसी तरह से गर्जन यादव का पता ठिकाना लगाता है और पहुंच जाता है अपनी पत्नी और बेटी के लिए बलिया। वहाँ जाकर के शिवम अपनी पत्नी को बहुत एक तरह से कहें तो निहोरा करता है, आग्रह करता है और प्रार्थना करता है कि चलो यह सब क्या कर रही हो, यह शोभा नहीं देता, चलो हमारे साथ अपनी बेटी को ले लो, यह सब अच्छा नहीं है। लेकिन वह कहती है कि नहीं, मैं अपने प्रेमी के साथ खुश हूँ। और जब बहुत यह शिवम प्रार्थना करता है तो वह एक शर्त रखती है। वह कहती है कि हमारा एक शर्त है, अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वह शर्त यह है कि हमारा प्रेमी जो गर्जन यादव है वह भी हमारे साथ रहेगा, एक ही बिस्तर पर सोएगा। अगर यह तुमको मंजूर हो तो तुम्हारे साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब पत्नी और बेटी के प्यार में पागल यह शिवम पत्नी की इस शर्त को मान लेता है और ये जो शिवम है वह अपनी पत्नी के साथ और पत्नी के प्रेमी गर्जन यादव के साथ फिर बहरामपुर आ जाता है। बहरामपुर आने के बाद से फिर अपना टैक्सी ड्राइवर का काम संभाल लेता है और बेटी तो साथ में है ही। अब एक ही बिस्तर पर वह सोती है, एक बगल पति सोता है,
एक बगल उसका प्रेमी सोया है, बीच में वह सोती है, और इस तरह से जिसकी जो मर्जी वह करता है। लेकिन एक पति यह सब कब तक बर्दाश्त कर सकता है? और जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, एक पति अपनी पत्नी को दूसरे की बाहों में अपनी आंखों के सामने कब तक देख सकता है? सोचने वाली बात है। शिवम से भी यह देखा नहीं जा रहा था, और फिर आए दिन घर में हो हल्ला होने लगा। और तब प्रियंका और गर्जन यादव ने एक कठोर फैसला लिया। फिर 20 दिसंबर 2023 की रात को प्रियंका पति के सीने पर बैठ जाती है। उसका पति सोया हुआ था शिवम, छाती पर बैठ जाती है और चाकू से अनगिनत वार करती है। और उसका प्रेमी जो गर्जन यादव है वह शिवम का हाथ, दोनों हाथ पकड़ लेता है और इस तरह से उसका गला दबा देते हैं दोनों, और शिवम की आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। और चाकू से जो मारा गया था, खून के छींटे दीवारों पर फैल गए थे। फिर लाश को पन्नी में लपेटा जाता है, कंबल में लपेट करके खंडहर में फेंक दिया जाता है। लाश को प्रियंका ने भी पहचानने से इनकार कर दिया था जब पुलिस उससे पूछ रही थी। और पुलिस ने 500 लोगों से पूछा था, क्योंकि शिवम यहाँ का रहने वाला नहीं था और उसका मकान मालिक भी कहीं दूर चला गया था। और उस पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए बेंजाडिन टेस्ट किया था। दीवारों पर से खून का धब्बा उठाने के लिए बेंजाडिन टेस्ट होता है, वह पुलिस ने किया था। अब बात यह है कि उस छोटी सी बच्ची का क्या होगा। प्रियंका और गर्जन यादव को तो जेल हो जाएगी। शिवम इस दुनिया को छोड़कर चला गया है और उस बच्ची के आगे पीछे कोई नहीं है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और सावधान रहिए और अपने परिवार को भी सावधान रखिए। धन्यवाद।